अस्सलाम वालेकुम बच्चों। परसों जो हमारा टेस्ट होना है एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूँ। क्लास में भी करवाए थे, अभी भी करवा रहा हूँ। उनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब कोई बच्चा परसों ये नहीं कहे कि मेरी किसी वजह से तैयारी नहीं हुई। ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको अच्छी तरह देख लें, समझ लें, बार बार इनको देखें, समझें और नोट करें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 6 पार्ट्स हैं। सिर्फ ये 2 सवालों का मैंने टेस्ट लेना है और बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, ये हम करने लगे हैं। देखें इनको ज़रा गौर से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अच्छा, स्टेटमेंट को गौर से देखें। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है क्वेश्चन का, यहाँ डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ज़रा गौर से, ये आपको रेडिकल साइन नज़र आ रहा है। स्क्वायर रूट 5 है, इसका जो स्क्वायर रूट है, रेडिकल जो है, इसको हमने ख़त्म करना है। और प्रोसीजर इसका क्या है ख़त्म करने का, वो ज़रा देखें। 1/5 स्क्वायर रूट। अब इसको लिखना है आपने 1/5 स्क्वायर रूट। यहाँ रेडिकल में जो भी वैल्यू होगी ना, उसको आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। ठीक है। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहीं इज इक्वल टू डाल दें तो ये आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर रूट 1/5 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वेयर्ड। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट। अब न्यूमरेटर में 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। ये रेडिकल को जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे ये बन जाएगा 1/2 और बाहर इसकी पावर लिखी हुई है 2। ये 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट बाय 5, ये हमारा आंसर है। अब देखें स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर से ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से हमने रेडिकल को डिनोमिनेटर में से रिमूव करना है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखें जी। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू 2/2 स्क्वायर रूट डॉट 7/3 स्क्वायर रूट। यहाँ पर जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। यहाँ पहले आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, 7 2 14 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में रेडिकल क्योंकि सेम है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है, इसलिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 कर दें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट दे दें। अब ये जो प्रोसीजर हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है मल्टीप्लिकेशन वाला, कि डिनोमिनेटर में जो भी रेडिकल में वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो वो प्रोसीजर अब शुरू कर दें। 14/6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर रूट बाय 6 स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब ये 14 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखें 6 स्क्वायर रूट जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये आपने इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना कि ये 6 से मल्टीप्लाई कर दें 14 को, ऐसे नहीं करना। ये साथ में बस लिखा जाएगा इससे पहले, रेडिकल से पहले, क्योंकि 14 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, रेडिकल नहीं है, 6 के ऊपर रेडिकल है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 6 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं 14 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में 6 टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब रेडिकल को जब एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 से ये 2 कैंसिल। अब ये 14 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट बाय 6। अब देखें ये 14 और 6 दोनों सेम टेबल पे डिवाइड होते हैं, इनको डिवाइड कर दें। 2 3 6, 2 7 14, तो क्या रिज़ल्ट आया? 7 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट बाय 3। ये है हमारा आंसर। अब पार्ट नंबर 3 देखें।
पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास 6 स्क्वायर रूट बाय 7 स्क्वायर रूट। अब देखो हमने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को रिमूव करना था, न्यूमरेटर में भले रेडिकल आ जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने वही प्रोसीजर प्रोसीड करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 स्क्वायर रूट है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और इसी को हमने डिवाइड करना है। 7 स्क्वायर रूट बाई 7 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, अब देखो दोनों रूट्स का ऑर्डर सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसलिए इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 7 6 ज़ा 42 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। यहीं इसको आगे लिखते हैं 42 स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में 7 टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये जो 1/2 लिखते हैं हम रेडिकल को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलते हैं तो 1/2 लिखते हैं। ये बार बार बता रहा हूँ, फिर भूल नहीं जाना और अच्छी तैयारी करनी है। अब ये है जी हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हो गए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो, पहला पार्ट है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट। अब 2 स्क्वायर रूट तो 2 स्क्वायर रूट ही ठहरेगा और ये जो 8 स्क्वायर रूट है इसको हम देख देते हैं 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये 4 2 8 होता है। अब मैंने 4 क्यों लिखा, 4 मैंने इसलिए लिखा है कि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। यहाँ एज इट इज़ 2 स्क्वायर रूट को ऐसे हमने ड्रॉप डाउन कर लिया, प्लस का सिंबल लगाया, ये जो 4 नज़र आ रहा है अब हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 और इसके ऊपर रेडिकल। अब देखो पीछे हमने जो सॉल्व किया है, जिस रेडिकल के ऊपर स्क्वायर हो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। जो रेडिकल आ जाए हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर हो या वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट हो, ये स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। 2 स्क्वायर रूट एज इट इज़ ड्रॉप डाउन किया, प्लस लगाया। अब ये 2 स्क्वायर रूट से 2 बाहर आया क्योंकि इसके ऊपर पावर है, ये पावर रेडिकल के 1/2 से कट जाएगी। अब इसके ऊपर पावर नहीं है तो इसके ऊपर आपने रेडिकल दे देना है। ये 2 स्क्वायर रूट हो गया। आप ज़रा बच्चों गौर से देखो, ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, इससे पहले कुछ नहीं लिखा तो मीन्स के 1 लिखा हुआ है भाई, 1 टाइम है ये। और यहाँ पर है प्लस में 2 टाइम्स, तो कितनी मरतबा हो गया टोटल, 1 टाइम ये और 2 टाइम ये, तो टोटल हुआ 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है। ये है हमारा आंसर। पहला पार्ट हो गया जी। दूसरा पार्ट भी यहाँ पर है हमारे पास, थोड़ी सी स्पेस हम इसी के ऊपर कर लेते हैं। दूसरे पार्ट को यहाँ कर देते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 4 टाइम्स 50 स्क्वायर रूट प्लस 200 स्क्वायर रूट प्लस फिर 50 स्क्वायर रूट। अच्छा अब ज़रा आप गौर से देखो ना, थोड़ा सा समझो सवाल को। ये क्या लिखा हुआ है 50 स्क्वायर रूट, ये क्या लिखा हुआ है 50 स्क्वायर रूट, दोनों सेम है। ये जो 4 बाहर कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना, मल्टीपल फैक्टर है 50 स्क्वायर रूट का, ये बताता है हमारे पास 4 टाइम्स 50 स्क्वायर रूट है। अब 4 टाइम्स ये हैं, 1 टाइम ये है, तो टोटल कितना हुआ 5 टाइम्स हो गया ना। 4 और 1 कितना होता है 5 टाइम्स हो गया। तो ये 5 टाइम्स हमारे पास हो गया 50 स्क्वायर रूट, ठीक है। और प्लस आगे है 200। अब 200 जो है ना, इसको हम लिख देते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 2। और यहाँ जो 5 है ये तो एज इट इज़ ड्रॉप डाउन होगा, जो 50 है ये भी इसी तरह बन जाएगा।
अब ये जो 25 है ना, इस 25 को मैंने लिख के मल्टीप्लाई 2 किया, प्लस ये 100 जो है इसको मैं लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 100 होता है, प्लस मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स ये जो 25 था इसको मैं लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर आगे प्लस, और 100 को जो 10 मल्टीप्लाई 10 लिखा था इसको हम लिख रहे हैं 10 स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 5 टाइम्स, यहाँ पर भी 5 2 टाइम्स है तो इसको भी हम स्क्वेयर दे देते हैं, 5 स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाई बाई 2, और प्लस ये जो 10 स्क्वेयर्ड है, स्क्वेयर की वजह से ये 10 स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएगा, और स्क्वेयर रूट में क्या रह जाएगी वैल्यू, सिर्फ 2 रह जाएगी। यहाँ 5 और ये जो 5 है जिसके ऊपर स्क्वेयर है ये भी रेडिकल से बाहर आ जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर जब 10 बाहर आया था बाहर कोई वैल्यू नहीं थी, लिहाजा ये 10 लिखा गया, समझे 1 था तो उससे 10 मल्टीप्लाई हुआ, 10 1 10 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 5 है, इस 5 को हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको बाहर निकालेंगे, 5 से 5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमने 2 स्क्वायर रूट लिख दिया, प्लस ये हो गया 10 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट, इस वैल्यू को हमने एज इट इज़ ड्रॉप डाउन कर लिया जी। 5 5 25 और साथ में 2 स्क्वायर रूट प्लस 10 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट। अब गौर से देखो, ये है 25 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट, ये है 10 टाइम 2 स्क्वायर रूट, है ये दोनों 2 स्क्वायर रूट। जिस तरह हम कहते हैं ना 25 चेयर्स प्लस 10 चेयर्स, तो कितनी चेयर्स हो गई, 35 चेयर्स। तो इसी तरह से उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है चेयर्स, 35 साथ में क्या आ रहा है, चेयर्स, और इसमें हम कर रहे हैं जी 25 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट प्लस 10 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट, तो हम कहते हैं ये 2 स्क्वायर रूट है 35 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट। ये आसान सा मैंने जो है ना वो चेयर्स वाली मिसाल समझाने के लिए दिया आपको, ठीक है जी, ये सवाल हो गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 को देखें गौर से जी। पार्ट नंबर 3 में है 12 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट, पैरेंथेसिस में क्लोज्ड है, और यहाँ फिर पैरेंथेसिस में वैल्यू है 20 स्क्वायर रूट माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट, और ये दोनों पैरेंथेसिस वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर इसने मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन दे दिया, रेडिकल भी है और नंबर्स भी हैं और मल्टीप्लिकेशन भी है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये है जी हमारा थर्ड पार्ट। 12 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ब्रैकेट, उसके बाद 20 स्क्वायर रूट माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट। ये हमारा पहले क्वेश्चन हुआ था, इसको हम लाइन लगा के सेपरेट कर देते हैं। अब देखें ये जो 12 है ना इसको हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके ऊपर रेडिकल, माइनस ये जो 2 स्क्वायर रूट है इसको 2 स्क्वायर रूट रहने दें, ब्रैकेट क्लोज करें, दूसरी ब्रैकेट, ये जो 20 है इसको भी लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके ऊपर रेडिकल माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी हमने स्क्वायर रूट को हल करना है पहले, फिर बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 4 है, देखें प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैं ऐसे कर चुका हूँ 4 और उसके ऊपर मैंने 2 का स्क्वायर लिया था। 4 मैं इसलिए बनाता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का और ये रेडिकल में से निकलेगा तो 2 हो जाएगा। अब ये जी 2 स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, और ये भी 2 स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाई बाय 5 फिर इसके ऊपर रेडिकल माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर रूट में 2 स्क्वेयर्ड है ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, रेडिकल में 3 रह गया, माइनस में 2 स्क्वायर रूट आया। अब यहाँ इसके ऊपर ब्रैकेट क्लोज हुई, नई ब्रैकेट दूसरी रकम के लिए, ये भी 2 रेडिकल से बाहर आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, माइनस में 3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है,
अब हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है ज़रा गौर से देखो। देखो ये जो पहली वैल्यू है ना नेगेटिव सिंबल से पहले ये जो फर्स्ट वैल्यू है 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट, इस वैल्यू ने इन दोनों वैल्यूज़ से 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट और -3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट दोनों से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, भूल नहीं जाना, एक को मल्टीप्लाई करते हो दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसको मल्टीप्लाई करने का आसान सा तरीका ये है कि ये पहली वैल्यू लिखो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट, फिर ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर ये जो पैरेंथेसिस वाली वैल्यू है इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दो। 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट -3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट, ये पूरे की पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी। अब उसके बाद ये सेकंड जो वैल्यू है नेगेटिव सिंबल यहाँ लगाओ, ये लगाना ज़रूरी है। और ये जो सेकंड वैल्यू है इसने भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये सेकंड वैल्यू लिख के इन दोनों रकमों को यहाँ लिख दो। ये यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट और -3 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट। थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये ना नज़र नहीं आ रहा सही, पूरा नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको देखो ज़रा गौर से कैसे लिखा है। पहले ये हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी है, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा जो हमारा पैरेंथेसिस वाला पोर्शन था उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये यहाँ कोई सिंबल नहीं है, पैरेंथेसिस या मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। अब ये नेगेटिव में 2 स्क्वायर रूट लिखा है, फिर उसके बाद दोबारा से यही रकम लिख दी है और यहाँ हमने रेडिकल को क्लोज कर दिया। समझ आ रही है भाई बात? अगर नहीं समझ आ रही तो बार बार इसको रिमाइंड करके देखो, बार बार समझो, बार बार देखो। अब देखो जो रेडिकल वाली रकम होगी वो रेडिकल वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी, यानी जो रेडिकेंड है, जो रकम रेडिकल के अंदर होती है ना हम उसको कहते हैं रेडिकेंड। जो रेडिकेंड है वो रेडिकेंड से मल्टीप्लाई होगा और जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ये कोफिशिएंट है यानी मल्टीपल है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। और जो रेडिकेंड्स हैं ये 3 5 15, ये रेडिकल के अंदर 15 बनेगा। ठीक है, रेडिकल की अंदर वाली वैल्यू को अंदर लिखना है, बाहर वाली को बाहर लिखना है। अब आगे है माइनस, ये 2 रेडिकल से बाहर है तो 3 रेडिकल से बाहर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 हो गया। और ये जो रेडिकल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 6, अंदर भी रेडिकल के 6 हो गया और बाहर भी 6 हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, आगे है हमारे पास माइनस। अब ये 2 स्क्वायर रूट है, यहाँ रेडिकल से बाहर वैल्यू है, यहाँ नहीं है, तो जो बाहर यहाँ नहीं है तो मीन्स 1 समझें। 2 स्क्वायर रूट 1 are 2 2 1 are 2 और ये 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ना, तो 5 2 are 10। अब रेडिकल वाली रेडिकल में 10 हो गई। अब यही अच्छा, अब ये वाला स्टेप गौर से देखो, भूलना नहीं है। रेडिकल अब यहाँ पर पैरेंथेसिस हट रही है, यहाँ देखो मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, ब्रैकेट नहीं लगाई, अब ये ब्रैकेट हट रही है तो ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इससे पहले 3 है, इससे पहले 1 है, 3 1 are 3 और ये सेम वैल्यू है बच्चों। चाहे तुम इसको 4 लिख दो, चाहे 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। चले मैं आप लोगों की सहूलत के लिए ना इसको 4 लिख रहा हूँ, वैसे मैंने इसको 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर करना था, मैं आपके लिए इसको 4 लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी भी मैंने रेडिकल वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब ये देखें, ये 4 एज इट इज़, 15 स्क्वायर रूट -6, ये 6 स्क्वायर रूट -2 10 स्क्वायर रूट और +3। अब रेडिकल में 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, बोलें 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट। अब ये 2 रेडिकल से बाहर आ जाएगा, रेडिकल से बाहर जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगा। पहले मैं ना यही स्टेप यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो रेडिकल वाला 2 था ना, ये रेडिकेंड जो था जिसके ऊपर पावर 2 है, ये बाहर आके 2 हो गया। ये -2 टाइम्स 10 स्क्वायर रूट ड्रॉप डाउन हो गया, -6 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट ये भी ड्रॉप डाउन हो गया और 4 टाइम्स 15 स्क्वायर रूट ये भी ड्रॉप डाउन हो गया। अब ये बन गया 6, ठीक है। और ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 4 टाइम्स
और उसके बाद माइनस 6 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट माइनस 2 टाइम्स 10 स्क्वायर रूट और ये 6। अच्छा ये थोड़ा सा दूर हो गया 6, मैंने क्योंकि इसको पहले लिख लिया था, अब इसको ना थोड़ा सा नज़दीक करके आंसर लिख देते हैं। 4 टाइम्स 15 स्क्वायर रूट माइनस 6 टाइम्स 6 स्क्वायर रूट एंड माइनस 2 टाइम्स 10 स्क्वायर रूट एंड प्लस 6। ये है आपका आंसर। और ये जो पूरा प्रोसीजर है आसान सा प्रोसीजर है, इसको बार बार देखो, बार बार समझो और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो ताकि ये पेपर में आपका गलत ना हो। ठीक है, बहुत आसान काम है। ये देखें बेसिक्स हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3। बल्कि मैं आप लोगों से कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगर आर्ट्स की बुक का आपको पहला चैप्टर आ गया ना अच्छी तरह से, फिर आपके लिए फर्स्ट 5 चैप्टर्स आसान होंगे। अगर पहला नहीं आएगा तो फिर दूसरा भी नहीं आएगा, फिर तीसरा भी नहीं आएगा, फिर चौथा पांचवा भी नहीं आएगा। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 + 2 स्क्वायर रूट और फिर ब्रैकेट में है 5 - 5 स्क्वायर रूट। अब इसको हम लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। 6 + 2 स्क्वायर रूट और फिर ब्रैकेट में है जी हमारे पास 5 माइनस और फिर 5 स्क्वायर रूट। इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन वाली नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस में किया है। कैसे करना है अब दोबारा गौर से देख लो। अगर उस क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो इस सवाल में देख लो। देखो जी, पहले हमने क्या करना है, इस 6 को लिखना है, फिर उसके बाद ये पूरी पैरेंथेसिस वाली सेकंड वैल्यू जो है ये इधर लिख देनी है 5 - 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद अब हमने 5 को + 2 स्क्वायर रूट को लिखना है और फिर ये दोबारा वैल्यू 5 टाइम्स -5 स्क्वायर रूट इसको लिख लेना है। लिख लिया। अब देखें 5 6 ज़ा, अब इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 5 6 ज़ा 30 माइनस, अब ये क्योंकि रेडिकल में है 5, ये 6 रेडिकल में नहीं है, 6 रेडिकल में नहीं है, इसलिए ये 6 इससे बाहर आएगा। इसके बाहर वाली अगर कोई वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई होता, अभी 1 है, ऐसे समझे यहाँ पर 1 है। तो ये हो गया 6 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट। अब प्लस में ये इसके ऊपर रेडिकल नहीं है, इसलिए ये इससे बाहर जो रकम होगी उससे मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स के 1 है। तो 1 टाइम 1 5 ज़ा 5 और साथ में आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट और माइनस ये वाला माइनस। अब हम पैरेंथेसिस खोल रहे हैं, बाहर प्लस है, प्लस हो तो सिंबल अंदर वाला चेंज नहीं होता, माइनस हो तब चेंज होता है। पिछले सवाल में मैंने बताया कि माइनस होगा सिंबल ज़रूर चेंज होगा। अब ये दोनों रेडिकल में हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 5 2 10 होगा। अब देखो यहाँ पर इसका रेडिकल 5 है, इसका रेडिकल 2 है, इसका रेडिकेंड इसका रेडिकेंड 5 है, इसका रेडिकेंड 2 है, इसका रेडिकेंड 10 है। ये सेम रेडिकेंड नहीं है जो, तो ये आपस में हल नहीं हो सकते, लिहाजा यहीं इसको स्टॉप कर देंगे और यही आपका आंसर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से सेम वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल इसी तरह ये करना है। फिर अगर मैं ये नहीं करवाऊंगा ना अभी, आप कहेंगे वो तो हमने देखा ही नहीं, वो तो हमें आया ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस की थी वो हमसे हो नहीं सका। तो बाबा मैं करवा देता हूँ आपकी, फिर टेस्ट में कोई क्लेम ना हो आपकी तरफ से। ये है जी अब हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट -2 और 5 - 5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब देखें ज़रा गौर से इसको, वही प्रोसीजर सेम, वी विल हैव टू डू द सेम प्रोसीजर एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर किया। 3 स्क्वायर रूट को लिखा,
उसके बाद ये पूरी पैरेंथेसिस वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिखनी है 5 टाइम्स 5 स्क्वायर रूट। अच्छा मज़े की बात है, ये जो 5 टाइम्स नहीं है, 5 एंड माइनस 5 स्क्वायर रूट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेकंड वैल्यू यही थी और इस क्वेश्चन में भी सेकंड वैल्यू यही है। अब ये हमने माइनस लगाया, ये वाला 2 लिखा, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस में यही वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस और 5 स्क्वायर रूट। अब देखें जी, इससे पहले 1 है, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि रेडिकल हैं, रेडिकल वाली वैल्यूज़ हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होके 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 2 ज़ा 10, और अब यहाँ है -2, तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इससे पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसीडर करो, 1 2 ज़ा 2, क्योंकि 2 रेडिकल में नहीं है तो साथ में आ जाएगा 5। इधर भी रेडिकेंट सेम नहीं है, यहाँ 5 है रेडिकेंट, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, लिहाजा यही आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अच्छा अब आपने पता क्या करना है, अब आपने वीडियो को यहाँ पर बंद कर देना है और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद करें, खुद करने के बाद इसका आंसर मैच करें, फिर इसको वीडियो में दोबारा से इसको मैच करके देखें जो आपने परफॉर्म किया है, तो वीडियो में भी आपको वही स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, मैंने भी वही किए हैं। अगर मैंने वही किए हैं तो फिर तो ठीक है। अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है कि ये स्टेप मैंने इस तरह किया और आपने थोड़ा सा इस तरह किया है, तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कमेंट करें, पूछें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं लिख दूंगा, समझा दूंगा, मज़ीद समझा दूंगा। वैसे मैं कर रहा हूँ इसको, लेकिन आप अभी इसको मत देखो, आप पहले इसको ख़ुद परफॉर्म करो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन तो आपने देख लिए हैं। अब इसको पहले ख़ुद परफॉर्म करो और फिर उसके बाद इसको चला के चेक करो। अब है जी 6 पार्ट, 7 + 3 स्क्वायर रूट, और फिर है जी 5 + 2 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। इसमें भी कोई वैल्यू देखो रेडिकल में ऐसी नहीं है जिसको हम सिंप्लीफाई करें, जैसे 4 है या 8 होता या 12 होता या 20, इस किस्म की कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम जिसका कुछ पोर्शन रेडिकल से बाहर आता हो और कुछ रेडिकल के अंदर रहता हो। यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू है 3 और 2 है, ये खुद ही प्राइम है, तो ये इसमें से कोई भी पोर्शन रेडिकल से बाहर नहीं आएगा। 7 लिखा, प्रोसीजर को जहन में सोचो क्या करना है, सोचो सोचो सोचो। 7 लिखा और उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू लिखी 5 + और 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद 3 स्क्वायर रूट लिखा और फिर ये वाली वैल्यू लिखी 5 + और 2 स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 7 ज़ा 35 और प्लस, इससे पहले कोई कोफिशिएंट या मल्टीपल नज़र आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 7 ज़ा 7 और यहाँ पर 2 प्लस, इससे पहले कोई कोफिशिएंट या कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा हो बतौर मल्टीपल, नहीं है तो 1 है, तो 1 5 ज़ा 5 और साथ में इसके रेडिकल आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, ये रेडिकल वाली वैल्यू आ गई। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, ये रेडिकल में है, ये भी रेडिकल में है, रेडिकल का ऑर्डर भी सेम है। अच्छा 10th क्लास में ना जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस किस्म के रेडिकल वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले, उनके ऑर्डर सेम ही हैं, वो स्क्वायर रूट ही हैं, उनके ऑर्डर सेम है। 9th में जो है चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि वहाँ ऑर्डर डिफरेंट होते थे, फिर उनको हमने मैनेज करना होता था। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 आएगा रेडिकल के अंदर। यहाँ कोई रेडिकेंट सेम नहीं नज़र आ रहा है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, लिहाजा ये 35 है, इसमें कोई रेडिकल है ही नहीं इन्वॉल्व, लिहाजा ये हमारा हुआ आंसर। ये मैंने आपको 2 सवाल अच्छी तरह से करवा दिए हैं, दोनों सवालों के
जो पार्ट्स हैं वो भी मैंने अच्छी तरह से सारे के सारे करवा दिए हैं। कितने टोटल हो गए जी? 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। टोटल 9 हो गए, ऐसे समझिए 9 क्वेश्चन है। अब आपने इनकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। परसों टेस्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक काबिल कबूल नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, समझ नहीं आती फिर बार बार वीडियो को देखें, दोबारा चलाएं, फिर देखें और अच्छी तरह तैयारी करें जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।